लिए पहले पत्रोस उसका दूसरा अध्याय से कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ। पहले पत्रोस उसका सेकंड चैप्टर उसका 18 से लेके 21 तक। कोई भी मुझे वचन पढ़ने में जोर से पढ़कर मुझे मदद करना। फर्स्ट पीटर सेकंड चैप्टर उसका 18 to 21। हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों की, परंतु कुटिलों के लिए, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। और यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो न। उसका 21वीं आयत में एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। किसी वर्षन में उनके पद पर चलो ऐसे लिखा है, किसी वर्षन में उसके पद चिन्हों पर चलो ऐसे लिखा है। अजीजों, ये पहली पत्रोस उसके पत्री प्रेरित पत्रोस मसीह लोग जो परमेश्वर के लोगों से छुड़ाए हुए लोगों के लिए, जो लोग एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रहने वाला विश्वासी लोगों के लिए ये पत्री लिखा है। उसका पहले अध्याय का पहले आयत पढ़े, उधर हम उस विवरण को मिलता है। उधर फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर उसका पहले आयत। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुरतुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया, बितूनिया में तीतर भीतर होकर रहते हैं। अजीजों, सताव और पीड़ना के कारण जिन विश्वासी लोग एशिया माइनर के नॉर्थन इलाका में इधर उधर तितर बितर होकर रहने वाला विश्वासियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित पत्रोस इस पत्री को लिख रहा है। इधर एक बात हम देखें, उसके 18वीं आयत में इसका ये पहले पत्रोस उसका पहले अध्याय उसका 3रा आयत से लेकर 12वीं आयत तक एक जीवित आशा का बारे में प्रेरित इधर कह रहा है। उसका 13 से लेकर 2 का 10 तक पवित्र जीवन जीने के बुलाहट हम उधर देखता है। अजीजों, उसके बाद में दुखों के समय मसीहों का जिम्मेदारियां, उसका 2रा अध्याय उसका 11 से लेकर 4था अध्याय 19 तक हम इस बात को देखते हैं। दुखों के समय मसीहों के जिम्मेदारी। इधर 18वीं आयत में हम ऐसे पढ़ा है, हे सेवकों सेवकों के लिए। इस दिन हम सब जानते हैं, हम सब कहीं न कहीं जगह नौकरी करने वाला लोग है। कोई मैं तो पहले नौकरी करता था, अब भाई लोग वे लोग सेवा करने वाला लोग अलग अलग हैं। इधर प्रेरित पत्रोस इधर एक बात स्मरण दिलाता है, केवल अच्छा भले लोगों के लिए नहीं, वो 18वीं में सभी
उसका 18 हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन हो, अपने स्वामियों का अधीन हो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल है। इस दुनिया में हम रहते थे, हमें अधीन, स्वामियों का अधीन रहने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। ना अच्छे और भले लोगों का, हमारा स्वामी कुटिल लोगों का भी अधीन रहने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। उसका 19वीं आयत में ऐसे देखते हैं, परमेश्वर के लिए न्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहना सुहावना है। कई बार इधर एक परमेश्वर के लिए एक क्लेश उठाना सुहावना, ऐसे वचन हमें बताता है। इस जीवन में, हम इस दुनिया में रहते टाइम हमारे जीवन में कई प्रकार का क्लेश आ जाता है, कई प्रकार का परेशानियां हमारा जीवन में आता है, लेकिन उस समय उस क्लेश को उठाना सुहावना है, ऐसे परमेश्वर का वचन हम देता है। सच्चे मसीह को क्लेश और दुख उठाना पड़ता है। अजीजों, वचन में हम देखते थे शुरुआत से लेकर, प्रभु का समय से लेकर हम देखते हैं सच्चे मसीह को क्लेश उठाना पड़ता है। उसके लिए एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह खुद है। प्रभु यीशु मसीह ने कितना क्लेश, परेशानियां, दुख सहा है। उसके बाद में हम देखते स्तेफानोस के जीवन में, स्तेफानोस को लोगों ने ऐसे सताया, पत्थर मार मार कर उन्हें मार डाला है। प्रभु का चेला लोगों में से यूहन्ना को छोड़कर बाकी 11 लोगों को भी कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार डाल दिया गया, ऐसे पढ़ता है। और पतरोस के जीवन में जो इस पत्री को लिखने वाला पतरोस को भी प्रभु को जैसे सूली पर चढ़ाया, वैसे पतरोस को भी सूली पर चढ़ाया। जो सूली पर चढ़ाने के वक्त पतरोस ने ऐसे एक रिक्वेस्ट किया, मुझे सिर नीचे करके मुझे सूली पर चढ़ाना, क्योंकि मेरे स्वामी को जैसे आप लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उसी रीति से सूली पर चढ़ने का मैं योग्य नहीं है। मैं सूली पर मेरा प्राण देते टाइम मेरा सिर मेरे स्वामी का चरणों पहले होना चाहिए, इसलिए मुझे सिर नीचे करके मुझे सूली पर चढ़ाने के लिए बोला। ऐसे पतरोस का कत्ल हुआ, ऐसे हम देखते हैं। केवल यूहन्ना का एक नेचुरल डेथ हुआ है, उन्हें भी ऐसे सताया गया, उन्हें जलते उबले हुए तेल में डाला, उन्हें मार डालने के लिए, लेकिन प्रभु ने उस तेल को प्रभु ने छुआ, उनको कुछ नहीं हुआ। उबले हुए तेल में से वो सुरक्षित बाहर आया। तब उन्हें उधर से देश निकाला करके पतमोस द्वीप में भेजा, ऐसे हम हिस्ट्री में पढ़ता है। अजीजों, आज भी सताव है एक मसीह का जीवन में, कई प्रकार का सताव। हम सब उदाहरण है, एक मसीह किसी को खिलाफ वो कुछ करता नहीं है, वो अपने शत्रु से प्रेम रखने वाला, अपना परमेश्वर से आराधना करने वाला लोग, उन लोगों को सताने के लिए इस शैतान और शैतान के बंदे लोग पीछे पड़ता है। हम सब उसके लिए उदाहरण है। हमें एक अच्छे जगह पर हमें आराधना करने के लिए भी शैतान नहीं देता है, हमें सताने वाला। इसलिए हमको जगह बदल के पहले जब हम आराधना करता था उस जगह से हमें जगह बदलना। अजीजों, शैतान हमें सताने के लिए प्रभु के पीछे जो एक सच्चा मसीह जाएगा, उन्हें सताता है।
उस सदाव का सामना करना, उस सदाव का सामना करना है तो इनके के लिए हम प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु से प्रेम रखते हुए प्रभु का पद सुनने पर चलना प्रभु का वचन हमें बताता है। उसका 20वीं आयत में हम देते हैं, हम अपराध करके कोई हमें गुना मिले, हम अपराध करके हमें गुस्से खाना पड़े तो उसमें कोई लाभ नहीं है। कई बार कई विश्वासियों के जीवन में ऐसे भी होता है। हम प्रभु के लिए जो सहना क्लेश वो अलग बात है, उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। लेकिन हमारे कमियों का, हमारे अवरोधों के कारण हम जब सताव सहेगा वो हमारे गलतियों का कारण है, उसका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, हमें उसको भुगतना पड़ेगा। प्रभु का वचन हमसे उस बात को स्मरण दिलाता है। उसके 21वीं आयत में अगर हम आते, अगर हम पढ़ते, उसी के लिए हम बुलाए गए, प्रभु का हम सदाव सहने के लिए हमें बुलाया हुआ। उसका एक और बार 20वीं आयत और 21वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर की बात है, परमेश्वर को बात है। हम अच्छा काम करके प्रभु के लिए अच्छा का भला काम करके हमें गुस्से खाना पड़े, हमें दुख उठाना पड़े तो वो परमेश्वर को बात है। ऐसे हम वचन में इधर देखते हैं। अजीजों, हम उसी के लिए बुलाए, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने क्लेश, तकलीफ और पीड़ने सा उसी रीति से प्रभु के लिए तकलीफें उठाने के लिए, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए, प्रभु के लिए हम अपने जीवन तक देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें उसी के लिए बुलाया है। प्रभु के पद चिन्हों पर चलना प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु के पद चिन्हों में अगर हमें चलना है तो हमें प्रभु को ओर देकर प्रभु से सीखना, प्रभु के स्वभाव कैसे है वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु के स्वभाव हम सीखने पाए तो हम प्रभु के पद चिन्हों पर चल पाएंगे। हम सबको मालूम है, एक बच्चा अपने पिता को ओर देकर पिता का चाल चलन कैसे है, पिता का व्यवहार कैसे है, ये सब सीख कर वो पिता के पद चिन्हों पर चलता है। इसी रीति से हम भी प्रभु के ओर देकर, प्रभु से सीखकर, प्रभु का स्वभाव को हम समझकर प्रभु के लिए प्रभु का पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ऐसे ही प्रभु का वचन हमें प्रभु के एक स्वभाव 3-4 बातें में प्रभु का स्वभाव के बारे में हम वचन से देखेंगे। प्रभु दीन बनकर इस दुनिया में आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे अखिलांड का सृजनहार परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उस परमेश्वर ने दीन बनकर इस दुनिया में आया। ऐसे हम फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 8 तक। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और
मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। इधर हम देखते हैं 5वीं आयत में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव, उसका नीचे 6वीं आयत से लेके हम पढ़ता है, वो स्वर्ग में जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। खुद परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में मानव रूप धारण करके इसलिए आया है, हम पापियों को बचाने के लिए, हमें स्वर्गीय वारिस बनाने के, शैतान का बंधन से हमें छुटाकर स्वर्गीय वारिस बनाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता के आज्ञा मानकर इस दुनिया में आया, जब उनका स्वभाव हम इधर देखते हैं, वो दीन बन गया, वो शून्य बन गया। कालवरी के क्रूस पर प्रभु ऐसे हमारे लिए प्राण दिया जब हम अधम पापी थे, हम दुष्कर्मी थे, हम मृत्यु के दंड के योग्य थे। प्रभु ने पूर्ण आज्ञाकारी बनकर, पिता का आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपना प्राण हमारे लिए दिया। वो प्रभु का एक स्वभाव हम देखते हैं, वो दीन बनने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में भी इस स्वभाव होना, प्रभु के पद पर हमें चलना है तो प्रभु के जैसे हमें भी दीन बनना जरूरी है। दूसरा, प्रभु का बारे में एक स्वभाव देखे, प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम के बारे में मार्क चैप्टर 12 का 30 पढ़े। मार्क चैप्टर 12 उसका 30 और 31। प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से और अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। प्रभु अपने चेलों को इस बात को सिखा रहा है, परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। उसका 33वीं आयत में पढ़ेंगे। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे गोपनीय और बलिदान से बढ़कर है। प्रेम के बारे में प्रभु ने ऐसे सिखाया है, प्रभु से प्रेम रखना और अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से प्रेम रखना। उस प्रेम से, प्रेम बलिदान से बढ़कर ऐसे प्रभु कहता है। उसके लूक चैप्टर 6 उसका 27 भी पढ़े। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखना, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, अपने शत्रुओं से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना। इस प्रेम के बारे में प्रभु ने ऐसे सिखाया। दूसरे, प्रभु का एक स्वभाव है, एक तो प्रभु ने दीन बन गया, दीनता, और दूसरा प्रेम, और तीसरा हम देखते हैं क्षमाशीलता। लूक चैप्टर 23 उसका 34 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 23 उसका 34। हाँ, इधर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ाया, तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है, इसलिए इन्हें क्षमा करना। अजी जो प्रभु को
मार डालने के लिए उन लोगों ने पकड़ कर ले गया, उन्हें मारा, पीटा, कूटा और उन्हें सूली पर चढ़ाया। और सूली पर पड़े हुए प्रभु पिता से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करे, इन्हें क्षमा करना। अजी जो मेरे और आप लोगों के जीवन में भी हमें सताने वाला, हमें परेशान करने वाला लोग, उनके लिए हमें प्रभु का जैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा दान देना चाहिए, हमें उन लोगों को क्षमा करना चाहिए। ऐसे हम उसके मार्क चैप्टर 11 उसका 25 पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हो मार्क 11:25 और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए भी तुम्हारा स्वर्गीय। इधर भी क्षमा का बारे में प्रभु सिखाता है। तुम्हारे मन में और किसी के बारे में ऐसा कोई बात है तो तुम उन्हें क्षमा कर दो। प्रभु का एक स्वभाव, तीसरा एक स्वभाव हम देखते हैं, प्रभु क्षमा करना। प्रभु ने खुद क्षमा किया और प्रभु ने सिखाया तुम दूसरे को क्षमा करो। तुम्हें सताने वाला, तुम्हें परेशान करने वाला को तुम क्षमा करो उनसे। और चौथा एक बात हम देखते, प्रभु का प्रार्थना का स्वभाव हम देखते हैं। प्रभु पिछले संडे को शैलाश भैया ने इस बात को अच्छी तरह बताया था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, अपने पिता से हमेशा वो संपर्क रखता था। अजी जो दिन भर चेलों के साथ, दूसरों के साथ उन्हें उपदेश देते रहता था, लेकिन शाम होते वो पहाड़ों पर चला जाता है अपने पिता से संपर्क करने के लिए, पिता से प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ों पर चला जाया करता था। आखिर में उन्होंने सूली पर चढ़ाने के पहले आखिरी में उन्होंने जो प्रार्थना किया वो पिछले संडे को हम सुन रहे थे। ये तुमके पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है पिता से। प्रभु का टाइम आ गया, कालवरी के सूली पर मानव जाति का उद्धार के लिए अपने प्राण देने का उस घड़ी आ गया। उस समय प्रभु उस भयानक अवस्था को देखते हुए पिता से उस जैतून के पहाड़ पर जाकर उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, हे पिता अगर हो सके तो इस कटोरी को मुझसे हटा दीजिए, लेकिन मेरे इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। प्रभु का प्रार्थना का एक विशेषता ऐसे है, मेरे इच्छा नहीं तेरे इच्छा। ये जो हम कई बार प्रार्थना करते थे, ऐसे हमने बहुत बड़ा एक लिस्ट प्रभु को देता है, बोलेंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये हमारे सारे आवश्यकताओं को हम लिखकर प्रभु को बोल रहे, तो प्रभु जी आप इसका नीचे साइन कीजिए, इस बातों को मुझे सैंक्शन करके दीजिए। लेकिन प्रभु ने ऐसे प्रार्थना नहीं किया, ऐसे प्रभु ने सिखाया भी नहीं है। प्रभु पिता से ऐसे प्रार्थना करते, तेरे इच्छा, मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा होना। कई बार उसके लिए एक उदाहरण सेकंड किंग उसका 20वीं अध्याय का पहले 6 आयतें हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 20वीं अध्याय उसका पहले 6 आयत। ऐसा व्यक्ति हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशा भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में तो आगे से ही वो बचे, क्योंकि जो नहीं बचेगा मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह से यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण करने की सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब मुझे फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशा आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा,
लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान याजकों से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इधर एक बात हम देखते हैं, हिजकिय्याह राजा का जीवन में, हिजकिय्याह राजा ऐसे एक अच्छा राजा था। उसका 18वीं अध्याय का 6वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, हिजकिय्याह राजा उसका 18वीं अध्याय उसका 6वीं आयत में, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। हिजकिय्याह राजा यहोवा का आज्ञा का अनुसार एक अच्छा शासन देने वाला राजा था। उस राजा के बारे में राजा के पास यशायाह भविष्यवक्ता को पिता परमेश्वर ने भेजकर ऐसे कहा, तेरा घर का जो भी कार्य निपटाना है वो निपटा दो, ताकि तुम्हारा मरने का दिन आ गया है। तब ऐसे हिजकिय्याह राजा ने रोकर फूट कर रोया, ऐसे हम देखता है, प्रभु जी मेरा आयु और बढ़ा दीजिए, मैं तेरा इच्छा का जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। मैं तेरे इच्छा का अनुसार चलने वाला एक राजा है, मेरा आयु बढ़ाओ करके उन्होंने प्रभु के सन्मुख फूट कर रोया। इसलिए उस कारण प्रभु ने अपना पिता परमेश्वर ने अपना जो उन्होंने करना चाहा उस अपनी इच्छा को बदला, ऐसे हम देखता है। यशायाह नबी को वापस भेजकर बोला, तेरा आयु 15 साल और बढ़ा है। यहोवा चाहता था उनका अंत अभी होना है, लेकिन उनका मृत्यु अभी होना है, लेकिन उनका रोने का, उनका फूट कर रोकर प्रभु से प्रार्थना किया। जब उन्होंने 15 साल और बढ़ाया, 15 साल उनको मिलने के बावजूद उनको एक बेटा उत्पन्न हुआ, मनेशा नामक, हम देखता है। मनेशा जब राजा था, सबसे खराब एक राजा था, ऐसे हम उसके 21वीं अध्याय में हम पढ़ता है। प्रभु के आज्ञा का, नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रजा को ताड़ना और पीड़ने देने वाला एक राजा था मनेशा राजा। प्रभु के इच्छा का विरुद्ध वो प्रार्थना करके प्रभु से और आयु बढ़ाकर 15 साल बढ़ाकर प्रभु ने दिया। उसके बाद में उनको जो बेटा जन्म हुआ, उस बेटे के बारे में हम उधर पढ़ता है। अजीजों, प्रभु मेरे और आप लोगों के जीवन में जो कार्य प्रभु चाहता है, हम उस कार्य के अनुसार, प्रभु का इच्छा का अनुसार मुझे और आप लोगों को चलाने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरा नहीं, तेरा इच्छा पूरा होने दो। पतरस के जीवन में हम ऐसे देखते हैं, पतरस को उधर जैतून के पहाड़ में प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बार बार कहा, लेकिन वो सोते रहा। उनका प्रार्थना का कमी के कारण उसके ये हम आते टाइम पढ़ता है, प्रभु को 3 बार तिरस्कार करने का स्थिति में पतरस आ पहुंचा है। अजीजों, प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है तो प्रभु ने हमें सिखाया, उसी रीति से हमें प्रार्थना करना जरूरी है। वचन को पढ़ने का समय नहीं, इसलिए मैं वचन पढ़ना चाहूँ। मत्ती चैप्टर 14 उसको 19 में हम ऐसे पढ़ता है, जब प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से जो 5000 लोगों को तृप्त करने के लिए जब अपने कार्य करने के पहले ऊपर के तरफ पिता के स्वर्ग और अपने आंखें उठाकर उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसे हम देखते हैं। जब लाजर को जिलाने के पहले प्रभु ने अपने आंखें स्वर्ग और उठाकर उन्होंने पिता से
पिता को धन्यवाद दिया, ऐसे हम जॉन चैप्टर 11 उसका 41 में पढ़ता है। जॉन चैप्टर 17 उसका 1 में हम देखते हैं प्रभु जो कालवरी के क्रूस पर अपना प्राण त्यागने का पहले वो 17वीं अध्याय में हम देख के वो पिता से स्वर्गीय ओर देकर उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसे हम देखते हैं। अजी जो हमें प्रभु ने जो मार्ग हमें दिखाया, प्रभु ने हमें जो वचन के द्वारा हमें जो मार्ग बताया, हम उसी रीति से प्रभु से लिपटे रहकर प्रभु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, ऐसे हम प्रभु का वचन से हम देखते हैं। अजी जो प्रभु के पद चिन्हों पर हमें चलना है तो हम प्रभु को सीखना, प्रभु ने जो कहा उस बात को सीखकर हमें बड़ा होना वचन हमें कहता है। हम उसके पहले 2 आयतों में आएंगे। पहले पत्रोस 2 अध्याय उसका पहले 2 आयतें। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और घाव और हिंसा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वास्थ्य किया है। इधर हम एक बात देखते हैं, अगर प्रभु के पद चिन्हों पर प्रभु के साथ साथ चलना हो तो हमें बैठना जरूरी। एक छोटा सा बच्चा जन्म हुआ है, वो बच्चा चल नहीं सकता है, लेकिन हमें अगर चलना है तो उनको बड़ा होना जरूरी है। वो थोड़ा बढ़ेगा जब चलना शुरू करेंगे। बैठने के लिए क्या चाहिए? उसका अच्छा पोषक आहार चाहिए। प्रभु का वचन इधर कहता है जो दूध प्रभु का वचन ये निरंतर वचन के द्वारा बैठना है। उसका दूसरी आयत में हमें ऐसे ही पढ़ा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना। आत्मिक दूध, कई बच्चा हम ऐसे देखते हैं, डॉक्टर के पास माँ बाप लेकर जाता है, उन्हें बहुत कुछ खिलाता है पिलाता है, लेकिन ये बड़ा नहीं हो रहा है। उसको जितना तंदुरुस्ती मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जब डॉक्टर बोलता है, वो एग्जामिनेशन के बारे में बोलता है, इसका अंदर ऐसा कोई बीमारी है, किसी का उदाहरण के लिए मान लो किसी को टीबी का बीमारी है, किसी का पेट में कीड़ा हो, कितना भी हो खाओ पियो, जब तक वो कीटाणु को नष्ट नहीं करे वो बढ़ नहीं पाएगा। ठीक इसी रीति से प्रभु का वचन कहता है, अगर आत्मिक दूध में पीकर हमें बैठना हो, प्रभु जो सिर है, सिर वो उसका बराबर हमें बढ़ना हो, तो उसका पहले आयत में कुछ बातें बताता है, कुछ चीजें हमें निकालना है हमारा जीवन से। सबसे पहले हम देखते हैं वैर भाव। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और ठाव और निंदा को दूर करे। वैर भाव का मतलब एक दुष्टता, ये साधारण अविश्वासियों का, अन्य जाति के लोगों के ऊपर है, लेकिन ये विश्वासियों के लिए लिख रहा है, तुम्हारे वैर भाव दूर करना, ये प्रभु का वचन हमें। अगर बैठना है तो एक हमारा अंदर का जो वैर भाव हमें दूर करना है। और हम पढ़ेंगे एफेसियों का पत्री 4 उसका 31। एफेसियों का पत्री 4 उसका 31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब भेदभाव समेत उनसे दूर किए जाए। इधर कुछ बातें हमारा जीवन से
दूर करना प्रभु का वचन हमें कहता है। उसमें बैर भाव भी है, निंदा, क्रोध, बैर भाव सबको दूर करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। और बैर भाव के बाद में हम दूसरा बात हम देखते हैं, छल, धोखा, धोखा देना हम देखते हैं। एक दिन बाड़ीगा में शैतान सांप का रूप धारण करके आदम और हव्वा के पास जाकर उन्हें धोखा दिया, ऐसे हम देखते हैं। से आइए हम भजन संहिता 5 का 6 पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 का 6। तो जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हथियार और शरीर मनुष्य को गुनाह करता है। एक बार और पढ़िए। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हथियार और शरीर मनुष्य को गुनाह करता है। यहोवा घृणा करने वाला मनुष्य के बारे में हम इधर देखता है। छल करने वाला, धोखा देने वाला व्यक्ति को यहोवा उनसे घृणा करता है, ऐसे हम देखता है। यह दिन में हम देखते हैं सांप ने ऐसा किया, याकूब ने अपना पिता इसहाक के पास जाकर उन्होंने धोखा से अपना भाई को जो अनुग्रह मिलना था वो अपन ले लिया। उधर भी हम धोखापन हम देखते हैं। और तीसरे बात हम समय के कमी से जल्दी पढ़ रहे, कपट, पाखंडी, उसके हम देखते हैं। कपट भक्ति हम उधर देखते हैं। उसके लिए एक उदाहरण है अनन्यास और सफीरा। उनका हकीकत बात एक है, कुछ अलग है, लेकिन कपट के द्वारा उन्होंने और कुछ बताया उधर आकर के। हमने जो भेजा, हमारे संपत्ति को भेजने इतना ही मिला, लेकिन उससे अधिक मिला था। लेकिन वो आकर के पत्रों के सामने आकर बोला हमें इतना ही मिला है। कपट से प्रभु निंदा करता है। हिपोक्रेसी इंग्लिश में करता है, हिपोक्रेसी। हमारे कपटता, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कपटता का अवस्था है क्या, हम अपने आप को जांचना जरूरी है। दूसरा एक बात हम देखते हैं, डाह, मलयालम में असूया बोलता है, इंग्लिश में जेलस। मन में दूसरों का प्रति जेलस, हम डाह, ये प्रभु उस डाह को हमारे जीवन से हटाना चाहता है, वो प्रभु नहीं चाहता है। पुराने नियम में हम देखते हैं शाऊल, दाऊद के विषय में शाऊल को जो उनका मन में डाह आया, वो जेलस आया, हम देखते हैं लास्ट में उनका अवस्था, शाऊल का अवस्था बड़ा दूर दशा में था। यदि जो हमारे जीवन में जेलस होना नहीं चाहिए। और 5वीं बात हम देते हैं झूठ, निंदा, झूठ हम देते एक आयत हम पढ़ेंगे, नीति वचन 14 का 30 पढ़ेंगे। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती। इधर एक बात है कि शांत मन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाते हैं। जेलसी, मन का जलन, दूसरों को प्रति जेलस, डाह, हड्डियों तक वो भी जलाता है, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। अजी जो हमें प्रभु का वचन जो निर्मल दूध का समान है, वो अगर पीकर बेड़ा होना है तो हमें इन 5 चीज को हमारा जीवन में अगर है तो उसका हटाना जरूरी है। एक तो पहली बात हमने देखा वैर भाव, दूसरी बात हम देखता छल, धोखा, और तीसरी बात हम देखते कपट, पाखंड,
और चौथा बात ढाल, जेलस, यानी मलयालम में असूया कहता है। पांचवी बात हमने देखा निंदा करना, दूसरों को झूठ बोलकर दूसरों को नीचे दिखाना का स्वभाव, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सुनने वाला उसको सच समझेंगे लेकिन ये झूठ है। झूठ बोलकर दूसरों को निंदा करना, ये मेरा और आप लोगों के जीवन में है या हमें अपने आप को हमें फरकना जरूरी है। अजीजों, प्रभु का वचन हमें ये बताता है, हमें प्रभु के भय में आगे बढ़ना, इन बातों को हम दूर करके उनसे तौबा करके हम प्रभु के स्वभाव के अनुरूप होना, प्रभु का क्षमाशील, प्रभु का प्रार्थना का शील, प्रभु का प्रेम भाव और प्रभु का जो दीन भाव, दीनता, उस भाव को अपनाते हुए हम प्रभु के पथ चिन्हों पर चलना प्रभु हमसे चाहता है। अजीजों, एक और आयत पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। आमोस 3:3, आमोस 3:3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? इधर प्रभु का वचन कहता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वो एक साथ चल सकेंगे? अजीजों, हम देखें तो हमारे आस पड़ोस में कई लोग, हम क्या उसके साथ चलता है? हम उसके साथ नहीं चलता है, हम साथ चलता है हमारा स्वभाव से मिलने वाला लोग, परस्पर सहमति आपस में है, ऐसे लोगों के साथ हम चलता है। हमारे प्रिय लोग, परिवार का लोग, कलीसिया का लोग, हमारा ऐसे सोसाइटी में हमारा मन से जो मिलता है, ऐसे लोगों के साथ हम चलता है। या मार्केट में और कोई चलता है, हम उसके साथ चलता है क्या? नहीं चलता है। ठीक इसी रीति से मसीह हमसे चाहता है हमारा मन मसीह का मन से मिलने पाए और मसीह का पथ चिन्हों पर हम चलने पाए। हमारा मसीह कदापि हमें न छोड़ने वाला है। एक प्रभु का दास ने ऐसे एक स्वप्न देखा, वो एक बार ऐसे यात्रा कर रहा था, लंबा दूरी का यात्रा, वो यात्रा करते करते हो गया, उन्होंने देखा उसका पथ चिन्हों पर जो कीचड़ भरे जमीन में वो चलते थे, उसका पैर का निशान, उसके साथ साथ दूसरे एक और निशान देखा। उन्होंने जब प्रभु से प्रार्थना किया, ये किसका निशान है मेरे साथ साथ? जब प्रभु ने कहा, मेरे अजीज, ये तेरे साथ साथ में चल रहे मेरा पैरों का निशान है। ये अजीजों, एक विश्वासी के साथ हमेशा चलने वाला है हमारा, मेरा और आप लोगों का प्रभु परमेश्वर। वो चलते चलते ऐसे जगह पर पहुंचा, वह खांड है और बहुत दुष्कर जगह, उधर से चलना बहुत कठिन है। ऐसे रास्ता में वो चलते टाइम देखा उसके साथ, उसने देखा 4 पैरों का निशान था, उन्होंने 2 पैरों का निशान हट गया, उधर नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं ऐसे कठिनाई का रास्ता से चलते रहे, अभी तक तो मेरे साथ था, लेकिन कठिनाई का जगह पर मैं यहाँ पहुंचा, जब तो मेरे छोड़ के चले गए क्या? तब उनके कान में एक आवाज आया, मेरा अजीज, मेरा प्रिय पुत्र, अभी जो 2 पैरों का निशान तुम देख रहे हैं वो तेरा नहीं मेरा है। मुझे पता है इस रास्ता से तुम नहीं चलकर जा सकता है, इसलिए मैंने तुझे मेरा गोद में ले लिया है। अभी जो रास्ते पथ चिन्ह तुम देख रहे हो वो तेरा नहीं मेरा है। अजीजों, मेरे और आप लोगों का परमेश्वर कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है।
हमें कदापि इस मरुभूमि में छोड़ने वाला नहीं। प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा। वो जाने के पहले ऐसे कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जैसे जगह तैयार होते मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आएगा। इतना बड़ा आशा हमारे जीवन में, भरोसा हमें दिलाने वाला परमेश्वर ऐसे और कोई नहीं है। अजी जो मेरा और आप लोगों का परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह 2025 में अभी तक आए नहीं, लेकिन क्या पता वो कब आएगा। इस 2026 शुरू होने का पहले भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। हम उस परमेश्वर का, उस प्रभु का आगमन का बाट जोते हुए उसके पद चिन्हों पर चलना। प्रभु ने जो प्रेम का रास्ता सिखाया, प्रभु ने जो क्षमा का रास्ता सिखाया, प्रभु ने जो प्रार्थना का रास्ता हमें सिखाया, हमें दीनता का रास्ता हमें सिखाया, हम उस रास्ता में प्रभु के साथ साथ चलने के लिए, प्रभु के दोबारा आगमन का बाट जोते हुए हमें अपने आप को प्रभु पर सौंपते हुए प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए। और सबसे बढ़कर एक बात, एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ, एफेसियों का पत्री उसका 4:15। एफेसियों का पत्री 4:15। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाना, सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। आने वाले दिनों हम मसीह में बढ़ते जाना प्रभु हमसे चाहता है। मसीह में बढ़ने के लिए हमें जो परमेश्वर का वचन जो निर्मल दूध के समान है, उस वचन को हमें लेना जरूरी है हमारे जीवन में। वचन में हम निरंतर वचन पढ़ने और ध्यान करने, मनन करने और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन बिताते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करना है। उसके साथ साथ हमने देखा 5 चीजें, उस 5 चीजों को अगर हमारे जीवन में है तो हम उसे त्यागना, हमें छोड़ना प्रभु का वचन हमें बताता है। बैरभाव और छल और कपट, पाखंडी, डाह और निंदा, दूसरों को निंदा करने का भाव, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए और प्रभु जो सिर है, सिर तक हम हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। ऐसे प्रभु का पद चिन्हों पर चलकर हमारे जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। मुझे और आप लोगों को